आज मैं आपके सामने अपनी गवाही को रखना जा रहा हूँ। बहुत दिनों से मैं विचार कर रहा था गवाही। तो मेरे प्यारे भाई-बहनों देखिए कि कोई भी व्यक्ति जब प्रभु के पास आता है, प्रभु को पाता है, पहचानता है, जानता है, यीशु मसीह के जीवन में लेता है और कोई भी व्यक्ति जो यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाता है और प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पे चलता है या उसका बपतिस्मा होता है या वो यीशु मसीह को प्रभु बोल के कबूल करता है, तो इसके पीछे कोई ना कोई एक एनकाउंटर होता है, कोई ना कोई एक काम होता है, कोई ना कोई कारण होता है। कोई आपको फ़ोर्स करके, ज़बरदस्ती करके, दबाव डाल के, लालच दे के या आपको ऐसा ही माता-पिता ने आपको बोला जाओ और ये करो, नहीं। प्रभु के पास आने के लिए, प्रभु को जानने के लिए, प्रभु को पहचानने के लिए, उद्धार पाने के लिए, प्रभु के रास्ते में चलने के लिए, यीशु मसीह को जीवन में लेने के लिए कोई ना कोई एक कारण होता है। उस कारण का नाम हम देते हैं गवाही। उसको हम बोलते हैं गवाही। गवाही का मतलब होता है कुछ ना कुछ अनुभव आपको आया है। बिना अनुभव के आप प्रभु के पास नहीं आ सकते। कुछ न कुछ मेरे जीवन में, आपके जीवन में अनुभव आया है कहीं तो भी। शायद प्रभु ने आपकी बीमारी को ठीक किया होगा। शायद प्रभु ने आपके जीवन में इस तरह से काम किया जो आप शांति में नहीं होंगे। कहीं न कहीं बीमारी ठीक होगी, आशीष दिया होगा, बंधन से छुड़ाया होगा, दुष्ट आत्मा से मुक्त किया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तो मेरे प्यारे भाई-बहनों, कुछ न कुछ आत्मिक, शारीरिक हमें अनुभव आया है और अनुभव के बिना हम परमेश्वर को चख नहीं सकते और अनुभव के बिना हम प्रभु को पा नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। इसीलिए कुछ सामर्थ्य का काम, परमेश्वर का सामर्थ्य का काम, प्रभु के कोई अद्भुत काम, प्रभु को कोई हमारे जीवन में साक्षात्कार हमारे जीवन में हुआ है, इसीलिए हम प्रभु के पीछे जाते हैं, प्रभु को पाते हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं और आज हम उसके पीछे इसीलिए कुछ न कुछ हमारे जीवन में हुआ है, प्रभु ने किया है। उस नाम को, उस कार्य को, उस काम को, उस साक्षात्कार को, उस अनुभव को हम एक नाम देते हैं, उसको बोलते हैं गवाही। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मेरी टेस्टिमनी, लक्ष्य ध्यान दीजिए, हर एक विश्वासी उद्धार पाए लोगों के जीवन में गवाही होनी जरूरी है। बिना गवाह के कोई भी नहीं है। गवाह का मतलब होता है साक्षीदार, विटनेस। क्योंकि मैं गवाह हूँ। किसका गवाह हूँ? यीशु मसीह का गवाह हूँ। प्रभु यीशु मसीह का उद्धार का, उसका कार्य का, उसका सामर्थ्य का, उसके उसके परमेश्वर का अस्तित्व का, उसके शक्ति का, उसका ताकत का, उसका बल का मैं गवाह हूँ। कैसे गवाह हूँ? कि उसने मेरे जीवन में, कहीं न कहीं मेरे जीवन में काम किया है, मुझे ढूँढा, मुझे पहचाना और मेरे ज़रूरत, मेरे कष्टाई में, परेशानी में वो खड़ा रहा और मुझे एक अनुभव दिया और वही अनुभव गवाही के रूप में हम दुनिया के सामने लाते हैं। हर पास्टर के पास गवाही ज़रूर होनी चाहिए, हर प्रचारक के पास गवाही होनी ज़रूर होनी चाहिए, हर विश्वासी के पास गवाही होना ज़रूरी है। गवाही के बिना मसीह जीवन कोई फ़ायदे का नहीं। आपकी गवाही ये 5वां सुसमाचार है। 4 सुसमाचार बाइबल में दिए हैं, मत्ती, मार्क, लूक और यूहन्ना। मत्ती ने क्या किया है? यीशु मसीह को राजा के रूप में दिखाया है। मरकुस ने यीशु मसीह को, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, सेवक के रूप में दिखाया है। यूहन्ना ने यीशु मसीह को परमेश्वर का बेटे के रूप में दिखाया है। लूकस ने यीशु मसीह को मनुष्य के पुत्र के रूप में दिखाया है। और हमारी गवाही के द्वारा हम क्या करते हैं? महिमा के साथ आने वाला, उद्धार पाने वाला, सामर्थ्यशाली, बीमार को चंगा देने वाला, नया जीवन देने वाला, ऐसे सारे, जिसको क्या बोलते हैं हम, ऑल राउंडर प्रभु यीशु मसीह को हमारे गवाही के द्वारा हम दिखाते हैं। ऑल राउंड, सब कुछ करने वाला, वो हमारे जीवन के गवाही से हम बताते हैं। तो 5वां सुसमाचार हमारी गवाही है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरे प्यारे भाई बहनों, हालेलुया, मेरे जीवन में प्रभु ने जो किया है वो मेरी गवाही है, मेरा अनुभव है। मैं लोगों को बता सकता हूँ यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह चंगाई देता है, यीशु मसीह उद्धार देता है, यीशु मसीह जीवन बदलता है, यीशु मसीह पाप की क्षमा करता है, यीशु मसीह रास्ता दिखाता है, यीशु मसीह हमें उजाले में लाता है, यीशु मसीह सत्य है, यीशु मसीह जीवन है, यीशु मसीह उद्धार है, यीशु मसीह उद्धारक है, यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह खुदा है। ये मेरे गवाही के द्वारा दुनिया के लोगों को बताने के लिए मेरे जीवन में कुछ तो भी हुआ है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, वो गवाही जरूर हमें बताते हैं। सुन रहे हैं क्या? नहीं तो लोग बताते हैं गवाही, हम बोलते गवाही बताओ, गवाह बताओ।
तो गवाही बताएंगे, नहीं मैं आज भूखा था, प्रभु ने रोटी खिलाई, और मैं बाजार में जा रहा था, अचानक बाजार में क्या सामने से बैल आ गया, और मुझे लगला बैल मुझे मारेगा, मैं हट गया, बैल निकल गया, प्रभु ने मुझे बचाया। ऐसे कुछ लोग गवाही बताते हैं। और गवाही वो होती है, मैं बाजार में जा रहा हूँ, सामने से बैल आ गया और बैल ने मुझे सिंह के ऊपर ले लिया और मुझे ऊपर फेंक दिया, और मैं गिरते गिरते पैर पे खड़ा हो गया, मुझे कुछ नहीं लगा, मुझे हानि नहीं हुई, हो गई गवाही। सुन रहे हैं क्या मेरी बात? प्रेज द लॉर्ड जीसस। यस तो यस लोगों की गवाही रहते, हाँ आज प्रभु ने हमें संभाला, खाना पीना दिया, आज हमें प्रभु ने हमें खाना पीने दिया, वस्त्र दिए, हो गई गवाही। ये गवाही है। अरे कुत्तों को और जानवरों को भी परमेश्वर दोनों हर दिन खिलाता है, तो गवाही है क्या? प्रभु का कुछ तो भी जीवन में अनुभव आ गया, सामर्थ्य आ गया, हर दिन कुछ तो भी नया अनुभव आ गया, ऐसा अद्भुत काम हो गया, वो गवाही होती है। हर लोगों के जीवन में गवाही होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हर दिन हमारे जीवन में प्रभु गवाही कर रहा है, हर दिन प्रभु हमारे जीवन में काम कर रहा है, हर दिन प्रभु हमारे लिए बड़े बड़े काम कर रहा है, लेकिन लोग नहीं बताते। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आमीन। 1 साल की गवाही, 10 साल पीछे की गवाही आज बताएंगे। देखो, उस गवाही को हमें देखना है तो 2 प्रकार की गवाही होती है। एक, आपका उद्धार की गवाही, किस तरह से आप प्रभु के पास आए। तो गवाही में क्या होना चाहिए? 2 बातें होनी चाहिए। एक, यीशु मसीह के पास आने का पहला का जीवन, और प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद का जीवन। मैं ऐसा कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के पहले का जीवन का अनुभव और यीशु मसीह के पास आने के बाद का जीवन का अनुभव, ये है गवाही में 2 बातें होनी चाहिए। मैं पहले क्या था, अभी क्या हूँ, ये है जीवन की गवाही। और जब मैं प्रभु के पास आया और मैं प्रभु के पास आने के बाद मेरा क्या अनुभव है, वो मेरी गवाही। और उसके बाद जब मैं हर दिन प्रभु के पास चल रहा हूँ, तो हर दिन मेरे जीवन में प्रभु क्या क्या कर रहा है, वो है मेरी वर्तमान की गवाही, हर दिन की गवाही। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? आमीन, हालेलुया। हर दिन प्रभु कुछ ना कुछ नया अनुभव हमें दे रहा है। यीशु मसीह जिंदा है। तो आज मैं जो गवाही आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो है मेरे जीवन की उद्धार की गवाही। उद्धार की गवाही कि मैं पहले क्या था और आज क्या हूँ, और कैसा प्रभु के पास आने से पहले और आने के बाद, और ये आने के बाद के बहुत सारे जो अनुभव जीवन में आज तक दिए हैं, उसको भी मैं साझा करने जा रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड जीसस। जिस व्यक्ति के जीवन में गवाही नहीं है, वो मसीह है, बपतिस्मा लिया है, लेकिन उसके जीवन में गवाही नहीं है, कुछ कहने के लिए नहीं है। मुझे नहीं लगता वो गवाही नहीं हुआ व्यक्ति यीशु मसीह में स्थिर रहेगा। लोगों को बताने के लिए उसके पास कुछ है क्या? नहीं है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। बहुत सारे प्रचारक आते हैं, प्रचार करते हैं, बाइबल कॉल में जाते हैं, वचन सीखते हैं, समझते हैं और प्रचार करते हैं, लेकिन गवाही नहीं उनके जीवन में रहती है। कुछ तो भी अनुभव होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो आज मैं वो गवाही आपके सामने रखना चाहता हूँ। गवाही का द्वारा 2 बातें हो जाती है। एक, गवाही के द्वारा प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर की महिमा होती है, प्रभु का सामर्थ्य, उसका उद्धार, उसकी उपस्थिति, उसका अस्तित्व और प्रभु की दया और करुणा, उसको हम प्रकट करते हैं और उसके द्वारा प्रभु की महिमा हो जाती है। उसका नाम ऊंचा उठाया जाता है, उस परमेश्वर को धन्यवाद दिया जाता है, ना कि गवाही बताने वाले का नाम ऊंचा किया जाता है। ये ध्यान में रखना। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मेरे जीवन में प्रभु ने बड़े बड़े काम किए हैं, इसीलिए मैं लोगों के सामने जाके बड़े बड़े काम बताऊंगा। मेरे जीवन में ये किया, वो किया, वो किया, और इसके द्वारा लोग मुझे मानो, मेरी वाह वाह करो, मुझे ऊंचा उठाओ, मेरा नाम के पोस्टर लगाओ, ये लगाओ। इसके लिए नहीं, गवाही इसीलिए होती है, यीशु मसीह का नाम को ऊंचा करो, परमेश्वर का नाम को महिमा दो, परमेश्वर को धन्यवाद दो, परमेश्वर को सबसे ऊंचा उठाओ। प्रेज द लॉर्ड। मेरा यीशु मसीह जिंदा है, मेरा यीशु मसीह परमेश्वर है, ये बताने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए गवाही होती है, ना कि मुझे प्रसिद्ध करने के लिए। आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात? प्रेज द लॉर्ड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हो पहली गवाही, उसका उपयोग प्रभु की महिमा होती है, परमेश्वर की स्तुति होती है। आमीन। और दूसरी, गवाही के द्वारा लोगों में विश्वास निर्माण हो जाता है। गवाही के द्वारा दूसरों को में विश्वास निर्माण हो जाता है। जो विश्वास में है, विश्वास में पक्के हो जाते हैं। जो विश्वास में नहीं है, वो यीशु मसीह को विश्वास करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारी गवाही है जो प्रभु का अनुभव हम बताते हैं, तो हमारी गवाही और अनुभव ही है
जो लोगों को यीशु मसीह सच्चा है, प्रभु है, ये समझने के लिए, समझाने के लिए मुझे कुछ अनुभव होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। वो होता है, दूसरे में विश्वास बढ़ता है। आमीन। गवाही के द्वारा हम क्या करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, लोगों को एक प्रमाण देते हैं, सबूत देते हैं कि यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह प्रभु है। आप लोग सुनेंगे मेरी बात? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। अभी आप लोग यहाँ पे जुड़े हैं, कोई लोग मसीह है, किसी ने बपतिस्मा लिया है, किसी ने नहीं लिया है, कोई कलीसिया के सदस्य है, कोई लोग नहीं है, पूरी तरह से नए हैं, तो इसके पीछे कुछ न कुछ अनुभव प्रभु आपको दे रहा है। वो गवाही और अनुभव आपने ध्यान में रखना है, लिख के रखना है, याद रखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। वो बातें मेरे जीवन में मैं याद रखी है, वो बातें आपके सामने मैं डिटेल एक-एक करके रखूंगा। मुझे लगता है मेरी गवाही बहुत बड़ी है और इस गवाही के लिए मुझे लगता है मुझे 2-3 बार आना पड़ेगा और ये इसमें खत्म नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं डिटेल रूप से बताना चाहता हूँ। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। ये मौका मिला मुझे उसके गवाह के रूप में खड़े रहने के लिए। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की थैंक यू। धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो प्रभु। आज जो भी प्रभु तेरे नाम से, प्रभु तेरी महिमा के लिए, तेरे तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए, तेरे अद्भुत कामों के लिए, ओ प्रभु हालेलुया, तेरे सामर्थ्य के लिए, और जो तूने किया प्रभु उसको बढ़ाते लेकिन मुझे सच्चाई दे, सच्चाई का आत्मा दे प्रभु। हालेलुया। बताते वक्त प्रभु मुझे शक्ति दे, सामर्थ्य दे, बल दे। ओ प्रभु इस गवाही के द्वारा लोगों के जीवन को बदल दे, विश्वास में बढ़ने के लिए मदद कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम है पॉल बारकुलाटे। मेरा पहला नाम था पौलुस और मैं जब ऐसे परिवार में पैदा हुआ जो परिवार एकदम निचले जाति का है, नीचे जाति का है। ये नीचे जाति, ऊंचे जाति, ये जाति, वो जाति, ये मुझे नहीं मालूम था। जब मैं पैदा हुआ तब मेरे पिताजी जब मैं पैदा हुआ तब मैं 6 महीने के बाद पैदा हुआ। उससे पहले मेरे पिताजी अचानक कुछ बीमारी की वजह से गुजर गए, मर गए। और उसके बाद उस समय मैं मेरे माँ के पेट में था, गर्भ में था, 6 महीने का गर्भ था। उस समय पिताजी अचानक गुजर गए। हम 5 भाई, 1 बहन, तो मैं सबसे छोटा हूँ। और जब ये सारे मेरे पिताजी अचानक का डेथ हो गया, कुछ तो भी पॉइजन हो गया, कुछ हो गया मालूम नहीं, मुझे अभी तक बताया नहीं किसी ने। और कुछ तो भी डेथ हो गई उनकी अचानक। तो वो डेथ होने की वजह से बड़े भाई, 5 बच्चे, और उनको कैसा संभालना, और ऐसे हालत में माँ को थोड़ा सा शॉक लग गया था क्योंकि अचानक मर गए। सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए कोई नहीं। सब छोटे-छोटे बच्चे, उनको कैसे संभाले, कैसे उनको बढ़ाए बोल के उनको प्रॉब्लम हो गया। मेरे पिताजी किसी एक शुगर फैक्ट्री में कुछ तो भी काम कर रहे थे और माँ भी कुछ गवर्नमेंट एक स्टेट फार्मिंग में कुछ तो भी काम करने शुरू की थी। ऐसे हालत में उनको जब ये हो गया तो वो सारा खत्म हो गया। पैसा, धन वगैरह सब खत्म हो गया। बच्चों को बढ़ाने में, पालने में माँ को उसको कष्ट करना पड़ा। लेकिन उससे पहले जब पिताजी मर गए तब मैं गर्भ में था, पेट में था, और जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ को होश नहीं था। उनको दिमाग के ऊपर उनको ये शॉक लग गया था कि माँ पिताजी अचानक गुजर गए, तो इसलिए वो उनको धक्का बैठा और वो थोड़ा-सा दिमाग उनका काम नहीं कर रहा था, होश में नहीं थे। और मैं जब पैदा हुआ तो बड़े परेशानी में पैदा हुआ, ऐसा मैं सुनता हूँ। वो लोग मुझे सुनाते हैं। मेरी जन्म का कहानी मैं नहीं बता सकता, मेरी माँ और वो बता सकते हैं। तो मेरे जो बड़े भाई थे, वो भी जवान थे, इतने ज़्यादा बड़े नहीं हुए थे। और वो लोग जो थे, मेरा बड़ा भाई जो था, वो व्यक्ति ने मुझे सँभाला। और मेरे 3 महीने मेरे माँ को होश नहीं था और वो अपने कपड़े को भी नहीं पहचानती थी और वो कहाँ पे है, क्या करती है उसको मालूम नहीं था। और 3 महीने जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे उसने देखा नहीं था, दूध पिलाया नहीं था, मुझे सँभाला भी नहीं था। एक समय में मैंने ऐसा सुना है कि वो बेहोशी में, होश नहीं था, दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसीलिए मुझे वो पानी के बर्तन में मुझे डाल दिया था। वहाँ से शायद वो मुझे पिता, मेरे भाई, बड़े भाई ने निकाला। तो जो बड़ा भाई होता है ना, वो पिता के समान होता है। उस बड़े भाई की शादी नहीं हुई थी। उस बड़े भाई ने मुझे बकरी के नीचे जाके दूध पिलाता था क्योंकि माँ दूध नहीं पिला सकती, उसको मालूम नहीं था क्या है। 3 महीने तक ऐसा चलता रहा और वो माँ के
वो वस्त्र धोता था, हमें रोटी बना के खिलाता था, बाकी बच्चों को। इस तरह से बड़ी हालत खराब थे और ऐसा मुझे सुनने को आता है। मुझे तो मालूम नहीं बचपन में था, लेकिन भाई ने हमें बढ़ाया, भाई ने हमें सिखाया। लेकिन 3 महीने के बाद कुछ दवा के द्वारा या कुछ तो भी ऐसा करके मेरी माँ को होश वापस आ गया, उनका दिमाग ठिकाने पे आ गया। उसके बाद वो अपना जो जिसको संघर्ष है जीवन का, उसका संघर्ष शुरू हो गया। जब उसका होश आया, तो सारे छोटे-छोटे बच्चे और फिर पति मर गया, घर नहीं अच्छे के रहने के लिए, खुद का खाने के लिए नहीं है, सब खत्म हो गया है। अभी क्या करें बोल के इस तरह से माँ ने क्या किया है, कष्ट उठाना शुरू कर दिया। और मेरी माँ दिखने में बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। हालेलुया! और वो अच्छी तगड़ी थी, तंदुरुस्त थी और अ, उसको साथ देने वाला कोई नहीं था। मेरी 5 बहनें, मेरी माँ 5 बहनें, मेरे पिताजी 5 भाई, तो 5 बहनों को 5 भाइयों को एक साथ दिया था। एक ही घर में 5 बहनें, मेरे काका और चुलते जो है वो सारे एक ही है। काका और मेरे अंकल दोनों ही 5 जो है एक ही है। 5 बहनें 5 भाई को दे दी और मेरे पिताजी और मेरी माँ ये छोटे, सबसे छोटे, जब शादी हो गई तो उनको भगा दिया घर से और वो ऐसे अपना घर छोड़ के जिस गाँव में आए वो थे अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, श्रीरामपुर तालुका में वो आके रहे जहाँ पे शुगर फैक्ट्री शुरू हो गई थी। वहाँ पे वो काम करने के लिए वहाँ पे हमारा जन्म हुआ, वहीं पे हम रह गए। हम गाँव पे नहीं जाते हैं, गाँव छोड़ के उधर आ गए थे। इस तरह से माँ ने हमें सँभालना शुरू कर दिया। इस हालत में माँ ने खेती में जाना और खेती में जाना और किसानों की खेती में काम करना और वहाँ से फिर बहुत भी गरीबी, बहुत दरिद्रता, खाने के लिए, पहनने के लिए नहीं है, वस्त्र नहीं है, कैसे करेंगे बोल के माँ ने खेत किसानों की खेती में जाके मज़दूरी करके सूखे हुए टुकड़े, यानी कि जो ज्वार की रोटी होती है, वो सूखे हुए टुकड़े 10 दिन के सूखे हुए टुकड़े जो थे वो लेके उसको कूट के उसको पानी में नमक डाल के हमें खिलाया है। मेरे पैरों में इस तरह से दरिद्रता में, गरीबी में जीवन जी रहा था। और जब मैं बड़ा हो रहा था, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन जब मुझे मालूम हो गया, अच्छा और बुरा क्या है, जब मुझे समझ में आ रहा है, जब समझ आ गई, तब मैंने पाया एक कैथोलिक वहाँ पे एक स्कूल था, एक कैथोलिक चर्च था, जिसमें मैं स्कूल में जाने लगा। एक कैथोलिक स्कूल में जाने लगा। मेरे प्यारे भाई-बहनों, हम कैथोलिक को बहुत-बहुत हम कोसते हैं। कैथोलिक लोग ठीक नहीं है, कैथोलिक ये है, वो है, मूर्ति पूजा करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, मेरा जन्म जो है 1962 में हुआ। 1 जून 1962 ये मेरे जन्म तिथि है, 1962 में हुआ। जब पाकिस्तान और उसका कुछ तो भी युद्ध चल रहा था मुझे लगता है। ऐसे समय में मेरा जन्म हुआ था और उस समय मैंने देखा है कि जब मैं बढ़ता गया तो मैंने कैथोलिक स्कूल में पढ़ना शुरू किया और मैं हम कैथोलिक लोगों को कोसते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उस समय के मिशनरी, उस समय के जो लोग थे, फॉरेन लोग हैं, वो दयालु थे, सच्चे प्रभु के भक्त थे, सच्चे प्रभु की सेवा करने वाले थे, निस्वार्थ से सेवा करने वाले थे। उनके अंदर वो जुनून था, उनके अंदर वो उसमें त्याग था, बलिदान था और उन लोगों ने फ्री में एजुकेशन दिया, फ्री में लोगों की देखभाल की। ओ प्रेज़ द लॉर्ड जी, फ्री में लोगों को सिखाया और वहाँ मैं एक उस स्कूल में जाते-जाते वहाँ पे क्या था, संडे स्कूल चलता था, वहाँ पे छोटी प्रार्थना चलती थी और उसमें जाके मैं बैठता था। मेरे प्यारे भाई-बहनों, हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, नहीं पहचानते थे और भारत के हिंदू समाज है, हिंदू धर्म के अनुसार जो जातियाँ बनाई थी, उस जाति में तो हम एक जाति के थे। मैं जन्म हुआ तो मैं किसी जाति को नहीं मानता था। मुझे बताया गया तू इस जाति का है, तू इस जाति का है, उस जाति का है और मुझे परिवार ने बताया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो भी बच्चा पैदा होता है, वो जाति लिख के नहीं आती है, धर्म लिख के नहीं आता है। वो इस समाज का है, इस वंश का है, इस जाति का है, इस धर्म का है। ये बच्चा जब पैदा होता है, तो उसके माथे के ऊपर लिख के नहीं आता है। वो एक मनुष्य बन के जिंदा होता है, एक मनुष्य बन के पैदा होता है, एक मानव बन के पैदा होता है। उसको बताया दिया जाता है, तू इस जाति का है, इस धर्म का है, इस समाज का है। बेटे, हम नीचे जाति के हैं, वो उच्च जाति के हैं, उधर नहीं जाना। और उस समय छुआछूत बहुत थी, बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी। ऐसे हालत में मैं जब बढ़ता गया, तो मैंने पाया
एक मिशनरी स्कूल में मैं जाता था, सीखता था, वहाँ पे कुछ प्रार्थना वार्थना करते थे, वहाँ पे भी उस कलीसिया में यानी कि वो चर्च में जाता था। मेरे बारे में गॉस्पल यानी कि सुसमाचार, पूरा गॉस्पल, पूरा सुसमाचार किसको कहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मुझे लगता है रोमियो के पत्र में लिखा है, पूरा समाचार का मतलब होता है हालेलुया, वचन, कार्य, चमत्कार, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, है ना? वचन, कार्य, काम, रुचि, काम और चमत्कार, ये मिला के सुसमाचार है। तो कैथोलिक लोगों ने क्या है? काम किया। काम क्या यानी कि डीड्स, वर्ड्स एंड मिरेकल। इंग्लिश में डीड्स, वर्ड्स एंड मिरेकल। ध्यान दीजिए, डीड्स बना बोलने से अपने कार्य, अपने कृति, अपना काम। और कैथोलिक लोगों ने हॉस्पिटल निकाले, उन्होंने स्कूल निकाले, ऑर्फनेज निकाले, उसके साथ साथ मुझे लगता है ITI इंस्टीट्यूट निकाले, और बच्चों के लिए, औरतों के लिए अनाथालय, वृद्धाश्रम निकाले, और ये उन्होंने अभी तक चलते आ रहे हो। और ये वृद्धाश्रम में और अनाथालय में और बहुत सारी चीजों में उन्होंने निकाला। आजकल हॉस्पिटल्स, अनाथालय, वृद्धाश्रम और स्कूल्स वगैरह सब किसके ज्यादा है? कैथोलिक लोगों के, आरसी लोगों के हैं। लेकिन आज अभी उनको सच्चा सुसमाचार, सच्ची आराधना अभी मालूम नहीं होगी तो भी, लेकिन उनके द्वारा जो काम हुआ है भारत में, उनके द्वारा जो काम हुआ है बहुत बड़ा काम हो गया है। यानी कि गॉस्पल ये होता है जिसमें काम है। उसके बाद क्या है? वर्ड्स यानी कि वचन है। बैप्टिस्ट लोगों ने वचन को दिया, बैप्टिस्ट लोगों ने वचन की किताबें लिखी, वचन 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 वचन। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा है मिरेकल्स। पेंटेकोस्ट लोग मिरेकल्स के ऊपर विश्वास करते हैं। ये मिला के गॉस्पल होती है। आप लोग सुन रहे हैं कि मेरी बात? प्रेज द लॉर्ड जीसस। हमारा कार्य, हमारा वचन और मिरेकल्स, ये तीनों मिलके गॉस्पल होती है। सुसमाचार में तीन बातें होनी चाहिए, हमारा आचरण, हमारी कृति, हमारा कार्य, और उसके साथ क्या? मिरेकल्स होना चाहिए और वचन भी होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। सही है क्या नहीं? Yes. जी पाजी। Hallelujah. Yes. सुन रहे हैं क्या? Yes. Amen. Amen. Yes, sir. प्रेज द लॉर्ड जीसस। ये बातें उसमें होनी चाहिए, सिर्फ बातों से नहीं, कामों से, वचन से और चमत्कार से, यानी कि मिरेकल्स भी होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। ये होते हैं पूरी गॉस्पल। आमीन। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ रोमियो की पत्री 15 अध्याय 19 वचन। और चिन्हों, अद्भुत कामों, सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मेरे द्वारा किए गए हैं। वहां पे लिखा है प्रेज द लॉर्ड जीसस, वे अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म। देखो यहाँ पे दिख रहा है वचन और कर्म, और उसके बाद क्या दिखा है? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, अद्भुत काम। तो वचन बैप्टिस्ट लोगों ने दिया, यानी कि उन्होंने किताबें लिखी, बहुत सारी थियोलॉजी लाई, और उसके बाद जो है कर्म, अच्छे कर्म। कर्म यानी कि यीशु मसीह के नाम से किए हुए कर्म, वो किसने किए? कैथोलिक लोगों ने ज्यादा किए। हॉस्पिटल, दवाखाने और अनाथालय बनाए। और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य कौन दे रहा है? पेंटेकोस्टल लोगों के द्वारा दुनिया में सामर्थ्य उतर रहा है। ये सब मिला के प्रेज द लॉर्ड सुसमाचार हुआ है, मुझे लगता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो पेंटेकोस्टल लोगों में अभी सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, उसके साथ साथ सेवा भी है, उसके साथ साथ वचन भी है, उसके साथ साथ कर्म में है। ये सारे एक साथ हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो वो लोगों ने उस समय, प्रेज द लॉर्ड जीसस वहां पे था, मैं वहां पे जाता था, मुझे कोई मालूम नहीं था ये क्या कर रहे हैं, लेकिन वो बोलते थे घुटने टेको, इस तरह से ऐसा करो, ये माला जपो, वो जपो। मैं छोटा था, जब मैं 7 साल का, 5 साल का था, ऐसा करता था, मुझे मालूम नहीं है क्या कर रहे हैं। आखिर में उनका जीवन, उनका समर्पण, उनकी सच्चाई, उनका प्यार, उनकी मदद देख के मुझे लगाव आ गया, और मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा है। और वो स्कूल में मैं वहाँ पे पढ़ता गया, और ऐसा 10वीं तक मैं पढ़ा बिना कुछ फीस के। और मेरे माँ ने इतनी तकलीफ उठाई हमारे लिए, हमें खाने को नहीं मिलता था, अनाज रहता था, उसको आटा बनाने के लिए पैसे नहीं रहते थे, उसको उबाल के हमने खाया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कपड़े नहीं मिलते थे, मांग के कपड़े मैं लेता था, चप्पल नहीं मिलती थी, उधार से कपड़े लेते थे, सेकंड हैंड कपड़े लेते थे, पुराने बाजार में जाके पुराने कपड़े लेते थे। शर्ट रहता था लेकिन उसको बटन लगाने के लिए बटन नहीं रहते थे, ऐसा पकड़ के मैं दौड़ता था।
ऐसा कर करके मेरे 10वीं मैंने पास किया बड़ी कष्ट से। और मेरे भाई मजदूरी करने लगे। वो पढ़े लिखे नहीं है, कोई भी पढ़े लिखे नहीं है। सारे भाई जो हैं मजदूरी कर करके जी रहे थे। फिर आखिर में भाइयों की शादी हो गई। शादी होने के बाद इन लोगों में झगड़ा शुरू हो गया। हम एक साथ रहते थे, एक दूसरे के साथ झगड़ा शुरू हो गया। माँ के साथ झगड़ा, बहू ये झगड़ा करने लगी। आखिर में ये परिवार टूट गया। एक भाई उधर गया, एक भाई इधर गया, वो भाई उधर गया, रह गया मैं। और मेरी बहन की भी शादी हो गई, वो भी चली गई, रह गया मैं अकेला। लेकिन ये सारे लोग जो हैं दुनिया के झमेले में पड़े, अपना काम करना, पैसा कमाना, पेट भरना, इसके लिए बिजी थे। लेकिन मैं एक ऐसा आदमी था, और मेरी ये माँ भी थी, वो भी माँ भी कभी कभी उस कैथोलिक चर्च में जाती थी। मेरी माँ कभी कभी जाती थी और मैं जाता था वहां पे। तो हम दोनों थे, इन 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 सारे परिवार में से वो दोनों थे, उस समाज में से हम दोनों थे जिनको कहीं ना कहीं एक भक्ति का मार्ग मिला था। कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ उद्धार का मार्ग के लिए प्रभु हमें लेके जा रहा था। मुझे लगता है उस कैथोलिक में जाते जाते मुझे पता चला, 10वीं पास हो गए कैसे तो भी, बहुत कष्ट से पास हो गया। और पुस्तक नहीं मिलते थे, किताब नहीं मिलती थी। तो 40 जो बच्चे स्कूल में हैं, तो उस 40 बच्चों के नोटबुक में से एक अ, जो मेन पेज रहता है, जो जुड़ा हुआ पेज रहता है, वो एक निकाल के उसने एक निकाल दिया, इसने एक निकाल दिया, इसने एक ऐसा करके मैंने नोटबुक बनाई थी। और वो नोटबुक बना के पेंसिल भी मैंने वहां उधार ली थी। इतना खराबी परिस्थिति मेरी। मेरे प्यारे भाई बहनों, स्लेट नहीं मिलती थी मुझे लिखने के लिए, और किताब नहीं मिलती थी। उधार मांग के करता था, होशियार था बहुत, प्रभु ने बुद्धि ज्ञान दी थी। इस तरह से मैं 10वीं पास हो गया कैसा तो अभी। फिर मुझे कॉलेज में जाना था। तो 10वीं पास करते करते मैं इस फादर लोगों का, उनका जीवन देखा, उनका समर्पण देखा। फादर मायर थे, प्रभुधर थे, और जो पिंटो थे, ये सारे फॉरेन लोग जो फादर थे, समर्पित लोग थे, सच्चे लोग थे दिल से। मैं आपको कहना चाहता हूँ, उन लोगों में स्वार्थ नहीं था, उन लोगों में बुराई नहीं थी। वो लोग सच्चे दिल से सेवा करते थे। और ऐसे लोगों के साथ मैं जाते जाते मुझे लगा ये जीवन अच्छा है, ये सही है। फिर मुझे वो फादर ने पूछा, तू 10वीं पास हो गया, अभी क्या करने जा रहा है? मैं बोला, फादर जी, मेरे को आपके जैसा फादर बनना है, मुझे आपकी जैसी सेवा करना है, मुझे प्रिस्ट बन के, मुझे ये दुनिया के झमेले से, इससे मुझे इसमें नहीं जाना है। क्योंकि मैंने मेरे भाइयों का जीवन देखा था, शादी करके पत्नियां लाके झगड़ा करना, मारपीट करना, शराब पीना। हमारे घर में भाई सब शराब पीते थे, एक भाई शराब नहीं पीता था, बाकी सब, बड़ा भाई शराब नहीं पीता था, बाकी सब शराब पी के झगड़ा 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 झगड़ा, हमेशा झगड़ा। मैं कहता हूँ ऐसा प्रॉब्लम था, माँ के साथ झगड़ा। और ये सब देख के मुझे लगा ये जीवन ठीक नहीं है, ये इसको त्याग देना चाहिए। और मैं बोला मैं संन्यास लूंगा, मैं प्रीस्ट बनूंगा, और मैं शादी नहीं करूंगा बोल के मैंने फादर को बोल दिया। फादर बोला, बेटे तेरी परिस्थिति खराब है, तुझे तेरे माँ ने बहुत अच्छी तरह संभाला, तुझे बहुत अच्छे से कष्ट से बढ़ाया, परिश्रम करके तुझे यहाँ तक लाया। तुझे मालूम है ना, तू एक काम कर, आईटीआई में चला जा, कुछ भी कोर्स कर। हमारे कैथोलिक के बहुत सारे आईटीआई इंस्टीट्यूट हैं, जहाँ पे टेक्निकल तू सीख जा और बड़ा बन जा, और मदद कर मेरे अपने माँ को। मैं बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे आपके जैसा ही बनना है। मैंने जबरदस्ती की, बोला नहीं नहीं। वो फादर बोला, नहीं बेटे नहीं बेटे, नहीं जाना है, बहुत कठिन रास्ता है। नहीं, मैं बोला मुझे जाना ही है, जाना है, जाना ही है। आखिर में बिना वो तरस गया, बोला ठीक है बाबा तुझे जाना है तो। फिर वो बोला तो तैयारी कर, बोले चल मैं तुझे भेज दूंगा। ऐसा करके उसने मुझे भेजने की कोशिश की। उस दौरान क्या हो गया, उस दौरान ऐसा हो गया, मेरे माँ ने, मेरे भाइयों ने किसी एक लड़की के साथ मेरी शादी तय कर दी, एंगेजमेंट भी तय कर दी। काली सी थी, और जबरदस्ती मुझे हाँ बोलना पड़ा। वो लोगों के दबाव की वजह से मुझे हाँ बोलना पड़ा। एंगेजमेंट हो गई, सब तैयारी हो गई, लेकिन मेरा जो मन था, मेरा जो दिल था, मेरा जो हृदय था, उसके तरफ नहीं था। मुझे जाना था कहाँ पे, गोवा में सेमिनरी में जाना था। गोवा में सेमिनरी उनकी जेजुएट बोल के, उधर उस सेमिनरी मुझे जाना था। मेरा एडमिशन हो गया था, मेरा सब तैयार हो गया था, लेकिन बीच में ये ऐसा हो गया। उनको मन पकड़ने के लिए, उनको दिल रखने के लिए मैं बोला, हाँ बोला। मुझे लगता है ये ऐसा ही करेंगे, लेकिन क्या हो गया, मैंने ऐसा हाँ बोल के, और
दूसरे दिन सुबह सुबह मेरा एक मित्र था, अभी वो मर गया, उसको बोला ऐसा ऐसा है, मुझे तुझे क्या करना है, जो हमारा स्टेशन था, हमारा गाँव था, वो 5 किलोमीटर दूर है और उस स्टेशन में जाना, बस पकड़ना 5 किलोमीटर। वहाँ पे जाना है तो मेरे पास पैसे नहीं थे और फादर ने मुझे थोड़े पैसे दिए थे। सब कुछ हो गया था, मेरे पास कपड़े नहीं, वस्त्र नहीं, बैग नहीं थी और छोटी-सी बैग लेके 2-3 वस्त्र लेके मुझे जाना था। सुबह-सुबह उसने मुझे किसी को बिना बताए साइकिल पे बिठा दिया और बस स्टेशन पे लेके मुझे बस में बिठा दिया और मैं चला गया, किसी को बिना बताए। जाते-जाते हमारे उस एरिया में, जिस गाँव में लैट्रिन नहीं था उस समय, तो जंगल में जाना पड़ता था। तो मेरा भाई जंगल में जाते समय रास्ते में मुझे मिला, "किधर जा रहा है तू? किधर जा रहा है तू?" मैं बोला, "मैं जा रहा हूँ फादर बनने के लिए।" मुझे इतनी गाली दे दी, इतनी गाली दे दी, "तू पागल है, ये है, वो है, अरे तेरी शादी हमने तय कर दी, सब तैयार हो गए हैं, वो लोग हमें जूते मारेंगे, हमारे से झगड़ा करेंगे, तू क्या कर रहा है?" मैं बोला, "भाई मुझे कुछ नहीं कहना, मैं जा रहा हूँ।" आखिर में, "बाबा तू जा, तेरे मन को जो लगा वैसा कर" बोल के मुझे वहां से छोड़ दिया और उस मित्र ने मुझे उस वहां पे भेज दिया और मैं चला गया गोवा में, सेमिनरी में चला गया। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। Yes, yes. मेरे बाद Yes, yes. गोवा में Okay. हालेलुया मीरामार नाम के पणजी में, मीरामार नाम के जगह पे लोयोला हॉल में, लोयोला सदन में मैं वहां पे चला गया। वहां पे 7-8 लोग पहले से ही सीखने के लिए आए थे और कैथोलिक में 12 साल, जब तक आप 12 साल का कोर्स होता है, 12 साल संन्यास का कोर्स होता है, 12 साल जब तक आप सीखेंगे नहीं, उसके बाद आपको ऑर्डिनेशन मिलेगी, उसके बाद आप प्रीस्ट बनेंगे। 12 साल, उस 12 साल में 2 साल आपको प्री नोविशिएट बोलते हैं, प्री नोविशिएट बोलते हैं। 2 साल आपको वहाँ पे आपको रहन-सहन कैसा है, इंग्लिश सीखना है, उसके बाद आपको वो क्या बोलते हो उसको क्या बोलते हैं एटिकेट्स यानी कि आपकी आदतें अच्छी करनी है, आपको उधर का माहौल सीखना है और उधर क्या-क्या होता है वो सीखना है। 2 साल ऐसे ही जाते हैं। फिर उसके बाद 5 साल का कोर्स रहता है जिसको नोविशिएट बोलते हैं। जिस 5 साल में आपको क्या करना है, थियोलॉजी सीखनी है, फिलॉसफी सीखनी है और बहुत सारे सीखने हैं। उस 5 साल के अंदर आप म्यूजिक सीखना है, संगीत सीखना है, सारी बातें सिखाते हैं। कॉलेज ग्रेजुएशन करना, ये सारी बातें वो 5 साल में रहते हैं। हो गए 7 साल, बाकी के 3 साल आपको क्या होता है कि रीजेंसी होती है, रीजेंसी का मतलब है आपको 3 साल के लिए कहीं भी भेज दिया जाता है। जंगल में, आदिवासी में, शहरों में, गाँव में असिस्टेंट बोल के भेज दिया जाता है सेवा करने के लिए। पदयात्रा होती है, चल के जाना पड़ता है और उधर जाके आपको क्या करना है, कुछ अपने पास लेके नहीं जाता, सिर्फ वो क्या करते हैं वस्त्र के ऊपर जाए, वहाँ पे सेवा करे। 3 साल सेवा करनी पड़ती है और बाद में फिर वो 2 साल होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको देखते हैं क्या, उसको बोलते हैं कि वो ट्राई करते हैं, देखते हैं ये व्यक्ति सही है क्या नहीं। 2 साल हमें क्या करते हैं, ऐसा ही क्या करते हैं, अपने ऊपर छोड़ देते हैं कि आपको करना है या नहीं करना। जब मेरा निर्णय पक्का है तो 12 साल के बाद उसको फिर क्या करते हैं, ऑर्डिनेशन देते हैं और वो प्रीस्ट बन जाता है। ऐसा मैं गया वहां पे, पहले ही साल में मेरा जीवन बदला नहीं, उद्धार हुआ नहीं, बुरी आदतें नहीं बदली, लेकिन ये 10वीं में पढ़ते तक जीवन में इतनी बुरी आदतें आ गई थी, गंदी आदतें आ गई थी। मैं गया वहां पे, सेमिनरी में गया, सारे फादर लोग थे और उस समय मैं गया था तो वो समय मुझे लगता है फादर जो कोई तो भी था, मैथ्यू अल्मीडा था और रिबेलो था, ये लोग थे मेरे रेक्टर बोलने से मेन लोग थे और 7-8 हमारे सेमिनरी में हम लोग थे और वहां पे हम खाता पीते थे और मुझे टेबल के ऊपर कैसा बैठना है, कैसा खाना है, कैसी बात करनी है, इंग्लिश कैसी सीखनी है, कैसा सब करना है, काम भी करना पड़ता था। ये सारी बातें मुझे वो सिखा रहे थे। 2 साल भी नहीं हुए, मैं वो सेमिनरी छोड़ के वापस आ गया। मैं नहीं रह सका वहां पे, वापस आ गया घर में। वापस आके मुझे बोला था कि तू जा, तेरे कॉलेज को सीखना है, तुझे कॉलेज करना है क्योंकि सेमिनरी में ग्रेजुएशन होना जरूरी होता है। कॉलेज करना पड़ेगा, जा तेरे डॉक्यूमेंट्स लेके आ। तो मैं डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए घर आया था, वापस गया है नहीं, वापस गया है नहीं।
उसके बाद क्या हो गया, औरंगाबाद में मिशनरी ऑफ चैरिटी, मदर टेरेसा जो बोलते हैं ना, मदर टेरेसा। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे पेंटेकोस्टल विश्वास, आत्मा से आराधना, सच्चा उद्धार, सच्चा बैप्टिज्म मालूम नहीं था। मुझे ये मालूम नहीं था। मुझे लगता था कि कैथोलिक जो है ये आखिरी आखिरी मार्ग है, इसके बाद कोई दुनिया में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। उद्धार, पानी का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, सुसमाचार प्रचार, गवाही देना, ये कुछ मुझे मालूम नहीं था। मुझे लगता था यही है कैथोलिक आखिरी सब, इसके बाद दुनिया में कुछ नहीं है। और वो मेरे दिल में, जहन में, मेरे मन में, दिमाग में ऐसा बैठ गया था। मैं बहुत कट्टर था और मैं चाहता था कि वापस मैं सेवा करूं। तो मैं मिशनरी ऑफ चैरिटी, मदर टेरेसा के संघ में जाने के लिए कोशिश की। औरंगाबाद में उनका सेंटर था, वहां पे मैं चला गया। रास्ते में पैसे नहीं, किराए के लिए पैसे नहीं, वहां पे मैं चला गया। और मिशनरी ऑफ चैरिटी जो लोग रहते हैं वो धर्म के ऊपर जीते हैं, दान दे के ऊपर जीते हैं, बहुत कष्ट में जीते हैं, पैसा धन दौलत के लिए वो नहीं जीते हैं। ऐसे में जाके मुझे बोला, आप किस लिए आए? मैं बोला, मुझे ब्रदर बनना है, मुझे ब्रदर बन के सेवा करनी है, क्या आपकी इसमें मुझे मिलेगा एडमिशन? वो बोले, बेटा मिलेगा, अभी तो क्या कर, चला जा। उसमें समय निर्मला सिस्टर थी, बोले जा तू और वापस आ जा अपने कपड़े लेके। जब मैं वापस आने लगा, मेरे पास ट्रेन के टिकट नहीं था, पैसे नहीं थे, बिना टिकट के ट्रेन में बैठ के घर में आया। जब मुझे पता चला, अरे ये तो बहुत कठिन सेवा है, इसमें बीमारों को साफ करना है, कुष्ठ रोगी को धोना है, बाल काटने हैं, नाखून काटने हैं, झाड़ू लगाना है, और ये जो लोग आते हैं और उठा के लाते हैं उनको संभालना है, ये सब करना, वो मेरे से नहीं होगा बोल के मैं उधर नहीं गया। वो लोग इंतजार करते आएगा बोल के वो भी छोड़ दिया। बाद में औरंगाबाद में ही एक फादर एंथनी चालकल नाम का एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति सेमिनरी में लोगों को भेजता था, उसके पास चला गया। और उसके पास मैं 2 महीने के रहने के बाद उसने वापस मुझे गोवा में सेंट फ्रांसिस डिसेंस बोल के एक सेमिनरी है, उसमें मुझे भेज दिया। और वहां पे मैं 2 साल रहा। लेकिन वहां पे मैं इतना झगड़ा किया, फादर के साथ झगड़ा। वो मेरा जो अधिकारी था नोएल रिबेलो बोल के, जो उसके साथ भी झगड़ा, और सारा झगड़ा। वो बोल रही, ये आदमी को इधर क्यों लाया, किसने भेजा इसको, है ना। खेल कूद में भी झगड़ा, है ना, काम करने में भी झगड़ा। सुबह उठना है, पूरा हाथ साफ करना है, बर्तन मांजना है, 5 बजे उठना है, ट्यूशन करना है, ये सारे बातों में मैं झगड़ा। वहां पे सारे गोवा के लोग, केरला के लोग, सब लोग थे। और वो नोएल रिबेलो जो रेक्टर था, वो कभी कभी हमें डोंकी कहता था, गधा कहता था, बास्टर्ड कहता था। तो एक दिन इवैल्यूएशन लिखना होता था, इवैल्यूएशन, महीने में एक बार इवैल्यूएशन होता था। इसका मतलब है अभी आप सेमिनरी में आ गए, आपको क्या अनुभव मिला, आप क्या सीखे। एक कागज पे था, सवाल थे, और देख के वो रेक्टर को देना पड़ते थे। तो मैंने उसमें लिखा, मैं इधर आके सीखा बास्टर्ड क्या है, गधा क्या है, डोंकी क्या है। ये गाली मैंने ये हमारे अधिकारी से सीखा, ये सीखा, झगड़ा सीखा, ये सीखा, मैंने दे दिया। उसी समय मेरे ऊपर एक्शन आ गई। मुझे बोला, वापस चला जा, तेरा काम इधर नहीं। बोले वही से में मुझे भगा दिया। आप लोग सुनेंगे मेरी बात? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। Yes, मैं मेरे sir. जीवन की गवाही Yes. मेरे Yes. प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। और वहां से मुझे भगा दिया। और बाद में मैं वापस घर आया। मेरे गांव में गांव के लोग बोले कि हमारे यहाँ से हमारा एक पौलुस नाम का व्यक्ति सन्यास ले गया, फादर बन गया और सन्यास लेके सेवा कर रहा है बोल के यहाँ पे गांव वालों ने मेरे पीछे मेरा सत्कार किया। सत्कार बोले से मेरा बड़ा बैनर लगा कि उसको उसका हार डाल के मेरा सम्मान किया। हमारे गांव से एक व्यक्ति सन्यास लेके गया बोले। अच्छा, मैं वापस आ गया तो वो मुझे सब फादर ही कहते थे, फादर फादर फादर, क्योंकि कैथोलिक में प्रीस्ट को फादर कहते, फादर फादर कहते थे। मतलब बहुत सम्मान मिलता था। उनको क्या मालूम मैं छोड़ के आया हूँ। मैं भी बोला फादर बोलने तो बोलने दो, उनको क्या मालूम मैं छोड़ के आया हूँ। जब उनको पता चला कि ये व्यक्ति छोड़ के आया, और बाद में आके मैं दारू का धंधा, शराब का धंधा, गांजा, चरस, अफीम, गुंडागर्दी, झगड़ा, व्यभिचार और बहुत सारी बुरी बातें, इतना खराब आदमी बन गया।
वो बोले, पहले वो मुझे आदर से फादर कहते थे, अभी वो मजाक करने के लिए मुझे फादर बोलते, ए फादर बोल के मुझे चिढ़ाते थे। ऐसी मेरी हालत हो गई। आप लोग सुन रहे हैं कि मेरी बात? प्रेज द लॉर्ड। मैं प्यारे भाई बहनों, उस समय मैंने Yes, 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 yes. 10वीं छोड़ा था। बाद में मैंने 11वीं 12वीं में कॉलेज ज्वाइन किया। जब कॉलेज में हम जाते थे, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरे पास कपड़े नहीं थे, चप्पल नहीं थे। उस समय 5 किलोमीटर में वो कॉलेज था। वहां जाने के लिए 7 रुपए 31 पैसे का बस पास था। 7 रुपए 31 पैसा बस पास था। महीने का बस पास था 7 रुपए 31 पैसे। अभी कितने हो गए मालूम नहीं। वो 7 रुपए 31 पैसे भी मुझे नहीं मिलते थे बस के लिए, पास के लिए। और ऐसे पैंट ऐसी रहती थी, किसी ने दी हुई पैंट सिला के अल्टर करके पहनता था। ऐसे हाँ, कपड़े टाइट कपड़े शर्ट था, पैर में चप्पल नहीं थी। लोग मजाक उड़ाते थे, चेष्टा करते थे कॉलेज में जाते वक्त। कॉलेज में तो सब अच्छे अच्छे लोग रहते थे। मैं जब जाता था, लोग मुझे देख के मेरे तरफ हंसते थे। बालों को तेल नहीं, अच्छी तरह से रहना सहना मालूम नहीं। मैं कहता चाहता हूँ, इतना बुरा आदमी बन गया, इतने कष्ट में चला गया, इतने परेशान में चला गया। आखिर में 12वीं में मैं फेल हो गया। 12वीं में फेल हो, मैंने कॉमर्स लिया था। 12वीं में मैं फेल हो गया और मैं बुरा आदमी बन गया, गंदा आदमी बन गया, बेकार आदमी बन गया। सब लोग बोले ये अच्छाई के लिए गया था, इससे बुरा आदमी कोई नहीं। गुंडागर्दी करने लगा, शराब का धंधे करने लगा। इस तरह से माँ भी तरस गई, भाई भी तरस गए, सारा गांव भी तरस गया। एक दिन गांव के प्रधान का भांजा था और उसको मैंने ऐसा मारा, वो करना था, करना उसके कान पे मारा, वो बेहोश हो गया। सारा गांव मुझे मारने के लिए आ गया। बोले ये आदमी बेकार हो गया है, इस आदमी को क्या करो। एक मीटिंग ली गई। मीटिंग लेके गांव वालों ने मीटिंग ली, इसको बॉडी में डाल दो, रिमांड होम में डाल दो, ये आदमी बेकार है बोल के मीटिंग ली मेरे नाम की। और मुझे वहां से भागने की कोशिश कर दी, लेकिन मैं वहां से नहीं गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, माँ तरस गई, भाई तरस गए, सब। मैं गुंडागर्दी में पड़ा और बेकार आदमी बन गया। और मुझे सबसे ज्यादा लत लगी थी, वो लत लगी थी गांजा और भंग खाने की। भंग भंग जो होता है, गांजा का एक ऐसा रूप होता है जो गीला होता है, गोबर जैसा होता है। उसको अंटा कहते हैं, उसको भूतांग बोलते हैं। हमारे भाषा में उस समय भूतांग बोलते थे। भूत जैसी नशा होती है वो। जब आप खाएंगे और उसको खाने के बाद आप अगर चाय पिएंगे या मीठा खाएंगे तो डबल नशा हो जाएगी। तो एक दिन सुबह सुबह मैं दारू के धंधे पे बैठा था, शराब के धंधे पे बैठा था। सुबह सुबह मैं दारू शराब बेचता था। और जब मेरा एक ऑटो रिक्शा का वाला फ्रेंड था, वो लेके आया और मुझे बोला खाएगा क्या? अरे मैं बोला दे, मुझे अच्छा लगता है। मैंने 2 इतने गोबर जैसे ऐसे गोले रहते हैं वो गांजा भंग के, और मैंने 2 नहीं ना, ये लोग कहते हैं ना रंग का भंग है ना, ये गाना है ना, रंग का भंग हो गया है ना, वो भंग मिलाते हैं देखो लोग और पीते हैं। वो मैंने क्या किया, 2 खा लिए, सुबह सुबह खाली पेट खा लिए। और उस समय दिवाली का समय था और घर में क्या मिठाई बनाई थी, और मैं चला गया और वहां पे वो मिठाई, डबल मिठाई खा गई, डबल नशा हो गई। इतना भयानक नशा रहता है वो खाने के बाद, आदमी का दिमाग आउट हो जाता है। चलते समय वो चंद्रमा में चल रहा है, उसके पैर, वो चलते समय उसको लगता है वो चंद्रमा में हवा में उड़ रहा है। हंसने लगा कि हंसेगा, रोने लगेगा तो रोने लगेगा, डर लगेगा। उसको पंखा नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, पंखा आ रहा है ऐसा लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। कोई उसको छू रहा है ऐसा लगेगा। इस तरह से उसको क्या है, अलग अलग तरीके से उनका अनुभव आते हैं। और वो नशा इतनी भयानक रहती है, इसीलिए उसको भूतांक बोलते हैं। भूत जैसा आदमी बन जाता है। हंसता रहेगा, हंसेगा, रोएगा, रोएगा, चलते समय उसको हवा में लगेगा। वो उसका खून जो है, ऐसा खून आएगा 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 आएगा, ऐसा लगेगा वो गिर जाएगा। इस तरह से वो नशा होती है। और वो नशा मैंने की, और मुझे लगता है वो 24 घंटे के अंदर वो नशा उतरनी चाहिए, लेकिन वो नशा उतरी नहीं। वो नशा मेरे दिमाग में गई, ब्रेन में अटैक हो गई। और मैं आपको कहना चाहता हूँ वहां से, यस सिस्टर, थैंक यू डॉक्टर, हालुसिनेशन बोलते उसको। और उस समय से मेरा पूरा समय शुरू हो गया। वो मेरे नशा दिमाग में गई, चली गई, उतरती नहीं है। लोग बोले ये खा ले, वो खा ले, वो खा ले, सब कुछ किया। मेरा अनुभव ऐसा था, मुझे नींद नहीं आती थी। मैं हमेशा रात में चिल्लाता था, रोता था,
मेरा खून ऐसा ऊपर आता आता ऐसा लगता था मैं गिर जाऊंगा। और मुझे 3 महीने नींद नहीं थी, 3 महीने मैं सोया नहीं था, 3 महीने मैं चिल्लाता था और मेरी नशा नहीं उतरती थी, मेरा दिमाग आउट हो गया था। और लोग कह रहे थे इसको क्या हो गया है, मित्र कह रहे क्या हो गया है। मैं अच्छा क्रिकेटर हूँ, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट प्लेयर हूँ, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट प्लेयर हूँ। हमारे कॉलेज में मैं अच्छा क्रिकेट खेलने वाला, लॉर्ड्स क्रिकेट क्लब बोल के, भारत क्रिकेट क्लब बोल के हमारा क्रिकेट क्लब था। मैं अच्छा नाटककार हूँ, यानी कि मैं ड्रामेटिस्ट हूँ। हमारा भारत नाट्य शिल्प बोल के एक नाटक कंपनी थी हमारी बच्चों की, उसमें मैंने 2-3 नाटक किए थे। जिस नाटक में आग लगाने वाला मामा के रूप में मैंने काम किया था। और पति चाहिए पत्नी चाहिए बोल के एक मधुकर तोरणमा का नाटक था, उसमें मैंने काम किया था। अच्छा ड्रामा करने वाला था और वो प्रसिद्ध हो गया था। मेरा नाम आग लगाने वाला मामा ही मुझे पुकार के पूछते थे। इस तरह से टैलेंट से भरा व्यक्ति गंदगी में पड़ा। क्रिकेट से अच्छा टैलेंट था, डिस्ट्रिक्ट प्लेयर था मैं, अच्छा प्लेयर था मैं, अच्छा तगड़ा था। गांजा पी के चरस पी के व्यायाम करता था, तगड़ा था, लेकिन मानसिक रूप से अभी बीमार हो गया था। क्यों? नशा के वजह से दिमाग में गया, पागल जैसा हो गया, विचार करने की शक्ति खत्म हो गई, डर लगने लगा। पानी पिएगा तो डरेगा, और सूरज में जाएगा तो डरेगा। ओ प्रेस गॉड, ऐसा इतनी खराब हालत हो गई, पागल जैसा हो गया। दवा ली, एक मित्र ने मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास लेके गया। वो बोल रहा है कि इसको बांध के उसको शॉक देना पड़ेगा। मैं बोला डॉक्टर तू पागल हो गया है क्या? मेरी नशा नहीं उतर रही, मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ उससे, मेरी नशा नहीं उतर रही, वो नशा उतरने का दवा दे। तू क्या समझ रहा है, मुझे पागल समझ रहा है क्या? नहीं नहीं, बोले तुझे दवा देनी पड़ेगी। इसे उस समय मुझे लिब्रियम 10 mg ट्रेनिकॉलम प्लस, मैं अभी भी उस दवा को याद करता हूँ। वो साइकियाट्री मानसिक तनाव की दवा मुझे दी, और वो दवा लेने के बाद मुझे और भी नशा आती थी। मैं धुंधी में रहता था, ऐसा बैठा रहता था। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताऊं, डिप्रेशन, मानसिक तनाव इतनी डेंजर अवस्था रहती है। मैं कहता हूँ शारीरिक बीमारी सहन कर सकते हैं, मानसिक बीमारी में गया हुआ आदमी, डिप्रेशन में गया हुआ आदमी, मानसिक तनाव में गया हुआ आदमी, दिमाग में प्रॉब्लम हुआ आदमी, इतनी भयानक बीमारी रहती है, उसमें से आप बाहर आना बहुत मुश्किल रहता है। मैं कहता हूँ बहुत भयानक बीमारी रहती है। वो बीमारी नहीं है, एक ऐसा अनुभव है। मनुष्य उसमें जाता है ना, एक ही उसके दिमाग में विचार आता है, कौन सा मालूम है? आत्महत्या का, सुसाइड का, आत्महत्या का, सुसाइड का। क्योंकि वो उसके शरीर में नहीं, दिमाग में काम करता है। मैं ऐसा बैठा रहता, कोई सोचता नहीं था, दिमाग नहीं काम कर रहा, शरीर काम नहीं कर रहा। यस, प्रेज द लॉर्ड जीसस। दिमाग काम नहीं कर रहा, नींद नहीं आ रही है, शरीर काम नहीं कर रहा, खाना नहीं खा रहे हैं। 3 महीने बीमार था। मेरे माँ ने मुझे दवा दारू की, मंत्र तंत्र करने वाले, जादू टोना वाले, मंदिर में मस्जिद में कहाँ लेके गई नहीं मेरी माँ। और मेरे सर के पास बैठ के प्रार्थना भी करती थी। उसको क्या मालूम सच्चा खुदा क्या है, सिर्फ उसको मालूम था ऐसे ऐसी प्रार्थना करो, ऐसा ऐसा करो। मेरी माँ मेरे सर के ऊपर बैठ के प्रार्थना करती थी, पास बैठ के। मेरे भाई बोला तूने किया तू भर, क्योंकि मैं बहुत गंदा आदमी बन गया था, भाई को नहीं चाहिए था। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आखिर में मैं ऐसा हो गया, और मैं कहा दवा काम नहीं कर रही, दुआ काम नहीं कर रही, अभी पागल होके मैं घूमूंगा, पागल होके घूमूंगा। इससे अच्छा है मेरी मजाक हो जाए, मैं जाके आत्महत्या करूंगा। और सुसाइड के लिए मैं रेलवे लाइन पे चला गया। हमारे पास ही रेलवे लाइन जाती है, 7-8 किलोमीटर पास है। मैं चल के गया। जिस दिन मैं आत्महत्या का निर्णय लिया, सुसाइड का निर्णय लिया, जिस दिन मैं मरने का निर्णय लिया, मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई, उस समय मैं तैयार हो गया, अच्छा नहाना किया, अच्छे कपड़े पहन गए। और एक नाई था जिसके पास हम जाके दाढ़ी शेविंग करते थे, वो हमारा बैठने का ठिकान था जहाँ पे हम गपशप मारते थे। उसको जाके बोला मेरी अच्छी दाढ़ी करना। बोले कहाँ जा रहा है? मैं बोला मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, वापस नहीं आऊंगा। उनको मालूम था मेरा अवस्था क्या है, उनको मालूम था मैं पागल जैसा हो गया, इसीलिए वो कोई लोग मुझे ज्यादा बात नहीं करते थे। वो कहाँ जा रहा है? मैं बोला बहुत दूर जा रहा हूँ, वापस नहीं आऊंगा। अरे कहाँ जा रहा है तू? मैं बोला नहीं बताऊंगा। दाढ़ी शेविंग करके मैं किसी को बिना बताए रेलवे लाइन पे चला गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो दिन था और मैं अभी याद करता हूँ। झेलम एक्सप्रेस हमारे रेलवे स्टेशन के पास 7-8 किलोमीटर दूर
वो झेलम एक्सप्रेस नजर आती थी। उस झेलम एक्सप्रेस ट्रेन वहां से आती थी, धीरे धीरे आ रही थी, और मैं रेलवे ट्रैक पे बीच में उस ट्रेन के तरफ जा रहा था। मेरे दिमाग में, मेरे मन में, मेरे जहन में एक ही विचार था, मरना है, मरना है, मरना है, जीना नहीं है। मरना तय है, निर्णय तय है, मरना पक्का है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, सुसाइड का, आत्महत्या का जो विचार है ना, उसका समय कुछ मिनट का होता है। उस मिनट में अगर वो बच गया तो बच गया। सुसाइड करने का, आत्महत्या करने का जो विचार होता है ना, वो 2 दिन से 3 दिन से नहीं चलता है। जो व्यक्ति सुसाइड करने जाता है ना, उस व्यक्ति का सुसाइड करने का, आत्महत्या करने का समय होता है ना, वो 5 मिनट का होता है। उस 5 मिनट में अगर वो बच गया तो वो बच गया, नहीं तो वो उसमें छलांग लगा देता है, आत्महत्या कर देता है। तो उस समय में मुझे लगता है ज्यादा समय नहीं था। ट्रेन में जा रहा है, वो ट्रैक पे जा रहा है, वो वहां से आ रहा है। अभी मेरा समय खत्म हो रहा है, लेकिन ये गवाही बहुत बड़ी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस गवाही के दौरान बहुत सारे बातें हैं जो मैं बताई नहीं आपको, और बताना चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब वो ट्रेन आ रही थी, मैं उसमें जा रहा था, तभी एक दिमाग में विचार आ गया। ऐसे बहुत सारे विचार थे, तूफान आ गया था दिमाग में। एक विचार आ गया, तेरे माँ ने तुझे 25 साल तक बड़े परिश्रम से, कष्ट से, बहुत कष्ट से तुझे पढ़ा लिखा, बड़ा किया। तू 5 मिनट के अंदर तेरा जीवन खत्म कर रहा है। 5 मिनट के अंदर तेरा जीवन खत्म कर रहा है। एक विचार दिल में आ गया। दूसरा विचार है, जी के क्या करूं, पागल तो हो जाऊंगा। अभी पागल जैसे हो गए, दवा काम नहीं करी, दुआ काम नहीं करी, मेरी नशा ठीक नहीं हो रही, मेरा दिमाग ठिकाने पे, मैं जी के क्या करूं, इससे अच्छा मर जाऊं। तब दूसरा विचार आ गया, कोई मुझे सहायता करेगा क्या। उस रेलवे ट्रैक के तरफ, दोनों तरफ कॉलोनी है, शहर बैठा है। मुझे लगा कोई तो भी देख के आएगा और मुझे खींचेगा, अरे क्या मरने जा रहे हैं क्या बोल के खींचेगा और मैं बच जाऊंगा, ऐसा विचार का कोई नहीं आया। मैं बोला मेरा मरना तय है। ट्रेन तो आ रही है धीरे धीरे, क्योंकि रेलवे स्टेशन नजदीक था। तो मैं ऐसा करते करते आखिर में मैं बोला कोई बचाने नहीं आ रहा है तो कुछ प्रार्थना तो करके देखे। तो मैंने सारे भगवान के, सारे ईश्वरों के नाम लिए, जिसका नाम नहीं लेना है उसका नाम ले लिया मैंने, सबका नाम ले लिया, मुझे बचा ले, बचा ले, बचा ले। उधर कोई फर्क नहीं गिरा। आखिर में कोई बच्चा का देखते बोल के बाद में याद आ गया, अरे मैं फादर बन गया था, प्रीस्ट होने गया था, उस खुदा को तो पुकार के देखेंगे। तो मुझे किसी ने पश्चाताप कैसा करना है, पाप क्षमा कैसी मांगनी है, प्रार्थना कैसी करनी है, किसी ने मुझे नहीं सिखाया था। उस रेलवे लाइन पे मैं बोला एक बोल के, मैं बोला अरे नहीं नहीं नहीं, मैं उस प्रभु के पास, उस खुदा के पास फादर बनने गया था, संन्यास लिया था, मैं सेवा करने गया था। मैं उसको छोड़ के, उसको भूल के, उसके विरुद्ध में पाप करके मैं आया हूँ, और मेरे नहीं सुनेगा, मेरी प्रार्थना भी नहीं सुनेगा, मैं तो अपराधी हूँ। तभी मेरे आत्मा में मुझे एक आवाज आई, मेरा रोना है इधर अभी, मेरे आत्मा में मुझे एक आवाज आ गई, मेरे बेटे एक बार तू प्रयत्न कर, एक बार तू पुकार के देख। मेरे आत्मा में आवाज आई। मैंने पुकार के कहा, हे प्रभु, अगर तू चाहता है तो मैं जिंदा रहूं, मैं तो मरने का तय किया है, मुझे मरने का डर नहीं है, अभी मरने का मुझे डर नहीं, और मैं अभी कुछ ही सेकंड में मरूंगा। ये बहुत ही जल्दी हो गया था। और उस समय मुझे बोला तू प्रयत्न करके देख। मैंने एक प्रार्थना की, प्रार्थना कैसी करनी मुझे मालूम नहीं था। मैंने सिर्फ प्रार्थना की, प्रभु अगर तू चाहता है कि मैं जिंदा रहूं तो मुझे इस आत्महत्या के विचार से बचा ले। यही मेरी प्रार्थना थी। और आखिरी एक प्रार्थना थी, अगर तू मुझे बचा लेगा तो मैं पागल भी हूँ, मैं पागल हूँ के घूमूं तो भी मेरे मुंह में तेरा नाम रहे, यीशु यीशु रहे, ये जीसस जीसस रहे, ये नाम मेरा रहे। मैं ऐसा ही घूमूं, पागल बन के भी घूमूं, तो तेरा नाम मैं पुकार के रहूं, वो मुझे तू बचा ले, तेरी सेवा करूंगा। तभी अचानक मेरे दिल में मरने का डर उतर आ गया, जीने के लिए इच्छा पैदा हो गई, मरने का डर आ गया, मृत्यु का डर आ गया, और जीने की इच्छा पैदा हो गई। और उस समय मैं रेलवे ट्रैक छोड़ दिया, ट्रेन चली गई। बाद में मैं होश में नहीं था। मैं जब होश में आ गया, मुझे पता चला
मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी होश में आ गया और मैं कहाँ पे आ गया हूँ। आत्महत्या सुसाइड का जो होता है ना, उस व्यक्ति को पता नहीं चलता वो क्या कर रहा है। भाई जब मैं देखा, अरे मैं तो रेलवे ट्रैक पे इधर कहा कि कैसे आ गया और ये ऐसा क्या हो गया। इस तरह से मैं थोड़ा सा होश में आ गया और मैं वापस अपने घर में, प्रेज द लॉर्ड जीसस, वापस आके मैं आपके घर में जब चला गया, किसी को मालूम नहीं मैं आत्महत्या करने गया था। चुपचाप जाके बैठा। लेकिन वो कैथोलिक लोगों ने दिया हुआ एक बाइबल था, जो बाइबल घर में ऐसा कोने पे रखा था, कोई पढ़ता नहीं था, धूल पड़ी थी, कभी उसको किसी ने छुआ भी नहीं था, कुछ उसने पढ़ा भी नहीं था। वो मैंने धूल ऐसे झाड़ के उस बाइबल को ले लिया और मन में आया शायद ये तो पढ़ूं, देखते हो इसमें क्या है। मैं प्यारे भाई भाई बहनों, मैं ऐसा मरा हुआ, बीमार, दाढ़ी बड़ी, बाल बड़े, पागल जैसा बाहर पड़ता था, खाना मिला वो खाता था, मित्र आते थे, चेष्टा करके जाते थे। मैं अकेला ही खाट पे पड़ा बाहर में, मैं ऐसा वो बाइबल लेके अपने आप पढ़ने लगा। जो पहले मैंने पढ़ा है ना, वो था नीति वचन। नीति वचन की किताब मैं पढ़ने लगा और नीति वचन पढ़ते पढ़ते उसमें का हर एक शब्द, हर एक वचन मेरे पापों को प्रकट कर रहा था। जो जो मैंने किया है वो मेरे सामने लाता था। जैसे जैसे मैं पढ़ता था वैसे वैसे मैं अपने दिल में दुख मनाता था, प्रभु ये मैंने किया, मेरे से गलती हो गई। एक एक वचन मुझे छूता था। नीति वचन को पढ़ते पढ़ते मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, 1 मिनट बाकी है। मैं आपको मेरी उद्धार की गवाही बता रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड जीसस। और इस गवाही के दौरान आपका जरूर आपके जीवन की अवस्था आपको पता चल गई होगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं ऐसा पढ़ता गया, किसी को मालूम नहीं क्या पढ़ रहा हूँ। और उस समय मैंने एक बात की, प्रभु मुझे सुसाइड से तो तूने बचाया, लेकिन अभी तक मेरे दिमाग में ये बीमारी पड़ी है, मेरा दिमाग में ये नशा है, अभी भी मुझे वो महसूस होता है, मुझे माफ कर दे, मुझे मदद कर। तभी मेरे दिल में एक आवाज आ गई, जो तू दवा ले रहा है ना दवा, वो दवा बंद कर दे। और जो दवा तू लेता है ना वो बंद कर दे। मेरे दिल में एक आवाज है, जो दवा लेता है ना वो दवा बंद कर दे। वो दवा इतनी भयानक थी, बहुत भयानक थी दवा, साइकियाट्रिस्ट दवा, मानसिक तनाव की दवा, इतनी डेंजर है डिप्रेशन की, बहुत डेंजर है। उससे बीमारी बढ़ती है, कम नहीं होती है, कंट्रोल होती है। वो केमिकल्स हमारे दिमाग के कम हो जाते हैं, वो केमिकल को मेंटेन करने के लिए वो जो दवा दी जाती है। लेकिन मैं नशे में रहता था, धुंधे में रहता था, कुछ समझ में नहीं रहता था, चक्कर आते थे। मुझे बोला दवा बंद कर दे, मैंने वो दवा बंद कर दी। मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रभु की स्तुति हो, 24 घंटे के अंदर मैं नॉर्मल हो गया। 24 घंटे के अंदर मैं नॉर्मल हो गया, मेरा दिमाग ठिकाने पे आ गया, मेरा सारी प्रॉब्लम निकल गया। किसी दवा ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया, मैं खुद वचन पढ़ के प्रभु के सामने प्रार्थना करके पश्चाताप किया। उसी समय प्रभु ने मुझे छुआ और मेरे 24 घंटे के अंदर मुझसे ही वो सारी बीमारी निकल गई। और तीसरे दिन में जाके क्रिकेट खेला, मैच जीत के आया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वहीं से मेरा नया जीवन शुरू हो गया। यहाँ पे मैं रुकता हूँ, कल आऊंगा, परसों आऊंगा, अगर समय मिलेगा तो मैं आगे आपको सेवा के उसके बाद बाकी सारे बहुत सारा इसमें अनुभव है, मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, हालेलुया। ये कोई मुझे बचा नहीं सका, कोई नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई ईश्वर नहीं। मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, कोई ईश्वर, कोई भगवान, कोई देवता मुझे बचाने नहीं आया। मंत्र, जादू टोने किसी ने मुझे छुआ नहीं। मेरे प्रभु यीशु मसीह के वचन ने, उसने मुझे 24 घंटे के अंदर, एक ही दिन के अंदर, 3 महीने में बीमार हुआ, मुझे चंगा किया। प्रभु से जीसस। और मुझे 24 घंटे में मुझे होश आ गया और मैं फ्रेश हो गया, नॉर्मल हो गया और मुझे खुशी आ गई, मेरा दिमाग ठिकाने पे आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वापस मैं मित्रों में, मेरे समाज में घूमने लगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ तक मैं रुकता हूँ और प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष करे, सहायता करे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी बहुत सारी बातें बताना है। आमीन। प्रभु को धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करेंगे और इस समय को प्रभु के हाथ में देंगे। आज इस अनुभव से, इस आदत से, इस डिप्रेशन से, मानसिक तनाव से ऐसे बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बहुत जवान जा रहे हैं। आज का जमाना नींद का जमाना है, नींद नहीं आती से नींद की गोलियां लेते हैं। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। मानसिक स्ट्रेस है, ओ प्रेज़ द लॉर्ड, स्ट्रेस के वजह से, हालेलुया, मानसिक तनाव के वजह से लोग गोलियां ले रहे हैं और जी रहे हैं, और जीने की इच्छा है लेकिन जीना नहीं चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे सामने बैठे होंगे, शायद ऐसे बहुत जवान बैठे होंगे शायद।
ओ प्रेज गॉड, बहुत से ऐसे लोग होंगे, माता पिता होंगे, अपने बच्चों को इस अवस्था में देख के रोते होंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रेज द लॉर्ड, उस माँ को कहना चाहता हूँ, उस पिता को कहना चाहता हूँ, मेरे माँ ने उसको प्रार्थना कैसी करनी मालूम नहीं थी, खुदा क्या है मालूम नहीं थी, लेकिन वो कहती थी मेरे बेटे को चंगा कर, मेरे बेटे को चंगा कर। वो मेरे सर के पास बैठ के रात दिन मेरे लिए प्रार्थना करती थी। आज वो माँ जिंदा नहीं है, लेकिन उस माँ की प्रार्थना की वजह से शायद, प्रभु के दया की वजह से शायद आज मैं जिंदा हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज यहाँ पे जुड़े हुए कोई माता और पिता है, आपके बच्चे शायद नशा में होंगे, बुरी आदत में होंगे, गलत रास्ते पे होंगे, पाप में पड़े होंगे, आपके घर में ऐसी अवस्था होगी। आपका जरूरी है प्रभु का सहारा ले, विश्वास करे, भरोसा करे, प्रार्थना करे। ओ प्रभु, आखिर तक मांगे, परमेश्वर आपको जय देगा, परमेश्वर आपको वहां से बचाएगा। मुझे बचाया, आपके भी बचाएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। दुनिया में हजारों हजारों लोग, करोड़ों करोड़ लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, मानसिक तनाव में जा रहे हैं, बुरे आदत में जा रहे हैं, नशे में जा रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, आत्महत्या हो रही है, ओ भटकंती हो रही है, पाप बढ़ रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए दवा क्या है? इसके लिए कौन लगाएगा? मुझे लगता है यीशु मसीह के सिवा, प्रभु के सिवा, परमेश्वर पिता के सिवा कोई नहीं हमें छुड़ाने वाला। वही है जिंदा खुदा। यीशु मसीह के नाम से आज मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, कोई ऐसी हालत में होगा, कोई भाई बहन होगी, कोई माता पिता होंगे, कोई परिवार होगा प्रभु, शराब की लत से, नशा के दवा में, झगड़े में प्रभु, बुरी आदत में फंसे होंगे। यीशु के नाम से पिता, ऐसे परिवार को छुटकारा दे दे प्रभु। यीशु के नाम से प्रभु, उन लोगों को सहायता कर प्रभु। जैसा तूने मुझे बचाया, ऐसा उनको बचाना प्रभु। तू जिंदा है, तू सच्चा है, तेरा वचन सच्चा है प्रभु। यीशु के नाम से प्रभु आशीष कर प्रभु। धन्यवाद पिता, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। एक माँ अपने बच्चों के लिए रो रही है प्रभु, उसके आंसू को पोंछना प्रभु, हालेलुया। अपना पिता, एक पिता अपने बेटों के लिए रो रहा है, उसको सहायता करना प्रभु, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से पिता, जुड़े हुए हर एक भाई बहन को आशीष कर, उनके जीवन में प्रभु ताबड़तोड़ प्रभु, ओ प्रेज गॉड जीसस, एक अद्भुत काम हो जाए। ओ प्रभु, एक माँ अपने बेटे के भविष्य के लिए रो रही है प्रभु, उस माँ के आंसू को देखना प्रभु। उस बेटी का भविष्य अंधेरे में जा रहा है, यीशु के नाम से प्रभु उनको सहायता करना प्रभु, सहायता कर प्रभु, हालेलुया। तू जिंदा, तू सच्चा है, उद्धार देने वाला है प्रभु, तुझे हम धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से प्रभु आशीष कर, आमीन, आमीन, आमीन।